बुशरा बीबी 26 नवंबर डी चौक एहतजाज पर अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की पैरवी के लिए रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हो गईं। वकला भी बुशरा बीबी के हमरा अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर जज अमजद अली शाह समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। जारी किए जाने वाले एजेंडे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच जुडिशल कमीशन की जानिब से 2 माह के लिए बनाया गया था, जिसकी मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म हो रही है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 5 नवंबर 2024 से 4 जनवरी 2025 तक के लिए बनाया गया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव की रिहाइशगाह आमद। कुर्रम में पायदार अमन के लिए इक़दामात से आगाह किया। अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में आफ्ताब शेरपाव की सियासी खिदमात का हर कोई मोतरफ है। एपेक्स कमेटी में कुर्रम में अमन के लिए हर अहम फैसला किया गया। कुर्रम में पेशावर पाराचनार मेन शाहरा की बंदिश का 74वां रोज। हमायदीन के दरमियान मुज़ाकरात जारी। रास्ता बंदिश की वजह से लोगों के मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। पाराचनार शहर में अशिया खुरोनोश, अद्वियात, तेल, लकड़ी और LPG की किल्लत। पीटीआई हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट बातचीत के लिए तैयार। मुख्तलिफ हल्के पीटीआई को पैगाम दे रहे हैं। अगर पीटीआई हुकूमत और निजाम को गिराने की कोशिशों से पीछे हट जाए तो उसे रिलीफ मिल सकता है। नवाज शरीफ भी बानी पीटीआई से बातचीत पर रजामंद हो जाएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेजबान शहजाद इकबाल ने सिक्योरिटी और हुकूमती ज़राए से मिलने वाली खबर की तफसीलात पेश कर दी हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि तहरीक इंसाफ के साथ हर मामले पर बात हो सकती है, लेकिन गारंटी नहीं कि कौन सी बात मानेंगे कौन सी नहीं। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने पर 1 आध दिन में पेशरफ्त हो जाएगी। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अडियाला जेल में आज तोशाखाना 2 केस और 9 मई GHQ हमला केस की समाअत होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन तोशाखाना 2 केस की समाअत करेंगे। बानी पीटीआई को पेश किया जाएगा। बुशरा बीबी पेशी के लिए अडियाला जेल पहुंच गई। प्रोसिक्यूशन टीम आज गवाहान के बयानात कलमबंद कराएगी। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई समेत 13 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली सर फहरिस्त, लाहौर का दूसरा नंबर। कराची में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाके भी सख्त सर्दी की लपेट में। कोयटा और बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ताए इंजमात से नीचे होने के बाद तालाब, जोहड़ और सड़कों पर पड़ा पानी जम गया। कलात में दर्जा हरारत -7, कोयटा में -6 डिग्री रिकॉर्ड। मालम जब्बा, चित्राल, दीर, मरी, रावलाकोट और गिलगित बल्तिस्तान के कई अजला में भी पारा नुक्ताए इंजमात से नीचे चला गया। सुरजानी टाउन कराची में खातून पोलियो वर्कर को हिरासा करने का मुकदमा दर्ज। मुलजिम गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। पोलियो वर्कर के मुताबिक वो 18 दिसंबर की दोपहर एक फ्लैट में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने गई तो एक शख्स बेलिबास होकर सामने आया और हिरासा किया। कराची के इलाके कोरंगी में पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकारी अफराद का इंसदादे पोलियो टीम से झगड़ा। बेलचों से मार पीट करके 2 पोलियो वर्कर्स और 2 पुलिस एहलकारों को जख्मी कर दिया। SSP कोरंगी ने बताया कि हमला करने वाली 4 खवातीन समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। शनाख्ती कार्ड और बेफार्म समेत पासपोर्ट के इजरा के लिए हिफाजती टीकों और पोलियो के खतरों को लाजमी करार देने की तजवीज़ सामने आ गई। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर मलिक मुख्तार का कहना है कि मुल्क में पोलियो के खात्मे की कोशिशों को चैलेंजेस दरपेश हैं। रियाई खान की सिर्फ एक यूनियन कौंसिल से पोलियो के 9 केसेस सामने आए हैं।
यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुलजिम उस्मान जजा का बहनोई कामुकी से गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम उस्मान जजा का बहनोई अनस इकबाल पाकिस्तान में एयरपोर्ट के मामला देखता था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उम्रा करने के लिए कराची से सऊदी अरब जाने वाले 3 ज़ायरीन को ममनुआ अशिया ले जाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। FIA के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के अहले खाना ने शिकायत की है कि ट्रैवल एजेंट ने उन्हें जाते हुए अद्वियात का कहकर मनशियात थमा दी थी। ट्रैवल एजेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम रूपोश हो गया। जर्मनी के शहर मैग्डेबर्ग में एक शख्स ने हुजूम पर कार चढ़ा दी। 2 अफराद हलाक, 80 से ज्यादा जख्मी हो गए। वाकई की वीडियो मंजर आम पर आ गई। कार सवार शख्स को तेज रफ्तारी से मार्केट में खड़े लोगों पर गाड़ी चढ़ाते देखा जा सकता है। हलाक और जख्मी अफराद क्रिसमस मार्केट से खरीदारी कर रहे थे। जर्मन हुकाम का कहना है कि क्रिसमस बाजार पर हमले में मुलविस शख्स सऊदी शहरी है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार शख्स डॉक्टर है और 2006 से जर्मनी में क़याम पजीर है। वाक़े के बाद क्रिसमस मार्केट बंद कर दी गई। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स का वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा, मैग्डेबर्ग से आने वाली खबर बदतरीन है। फ्रांसीसी सदर का भी वाक़े पर अफसोस का इजहार। बरतानिया के मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस से झगड़ने के इल्जाम में 2 पाकिस्तानी नौजवान पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई। बरतानवी क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के मुताबिक वाकई में किसी पुलिस ऑफिसर पर फर्दे जुर्म आयद नहीं की गई। नौजवानों की वालदा का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। पुलिस एहलकारों और नौजवानों के दरमियान झगड़ा जुलाई में हुआ था। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार एक नौजवान को जमीन पर गिराकर तशद्दुद का निशाना बना रहा है। गजा में सहूनी फौज की बमबारी से मजीद 77 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज का कमाल अदवान अस्पताल पर ड्रोन हमला। गैर कानूनी इसराइली आबादकारों का मस्जिद पर धावा। मुतनाज़ नारे और आग लगाने की कोशिश। स्वीडन ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे को मजीद फंड देने से इनकार कर दिया। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर ने नई रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि गजा में इसराइली फौज की जानिब से नस्ल कशी के वाज़ेह सबूत मिले हैं। यमन के हूसियों का इसराइल पर मिसाइल हमला। इसराइली दिफाई निज़ाम तल अबीब पर मिसाइल हमला रोकने में नाकाम। अरब मीडिया के मुताबिक हमले में 16 इसराइली जख्मी हो गए। गवादर में ऑल पार्टीज के ज़ेरे एहतमाम मुख्तलिफ सियासी जमातों का एहतजाज और धरना। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग बंद करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि गवादर एयरपोर्ट पर मकामी अफराद को रोजगार दिया जाए, आबी हयात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और सरहदी तिजारती पॉइंट्स पर मकामी अफराद को कारोबार की इजाज़त दी जाए। बलूचिस्तान के अस्पतालों की OPDs में ग्रैंड हेल्थ अलायंस के अलामती हड़ताल 4 हफ्तों से जारी। मरीजों को मुश्किलात का सामना। अस्पतालों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने और महकमा सेहत में कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक भर्तियों का फैसला वापस लेने का मुतालबा। और पाकिस्तान का वाइट बॉल स्क्वाड जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरा वनडे मैच खेलने केप टाउन से जोहान्सबर्ग पहुंच गया। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच इतवार को खेला जाएगा।